बात कर रहे हैं इजराइल में बने हुए तनाव के बारे में। इजराइल का गाजा पर लगातार जो हमले हैं वो जारी हैं और गाजा के शरणार्थी शिविर पर ताजा इजरायली हमले में 27 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। ये जो हमला है यहाँ पर शरणार्थी शिविर पर किया गया गाजा में, और इसमें बताया जा रहा है कि 27 लोगों की जान चली गई है। और इसके बाद जो तस्वीरें वहां से आई, अस्पताल की तरफ भागते हुए लोग नजर आए और इस हमले में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। सभी घायल अस्पताल में जो है वो पहुंचे, कई का इलाज जो है वहां पर किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं वो काफ़ी कठिन वहां पर बने हुए हैं। और ये जो हमला हुआ है उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, 100 से ज़्यादा लोग इस हमले में जो है घायल हो गए हैं। तो इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। एक तरफ लेबनान में जो है वो जंग छिड़ी हुई है इजराइल और लेबनान के बीच, और दूसरी तरफ गाजा में 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है और यहाँ पर लगातार इजराइल के रुक रुक कर हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये जो हमला है, ये शरणार्थी शिविर एक वहाँ पर है, उस पर यह हमला इजराइल की तरफ से किया गया और इस हमले में 27 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। कादमनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कादमनी, शरणार्थी शिविर यहाँ पर बताया जा रहा है, 27 लोगों की जान चली गई है। किस तरह का यह हमला इजराइल की तरफ से बताया जा रहा है? देखिए, ये एक स्कूल था जिस पर हमला किया गया और इजराइल की तरफ से दावा लगातार ये किया जा रहा है कि ये सभी जो शिविर हैं जहां पर उसने हमले किए हैं, उसमें कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो हमास का है वो चल रहा है। ये हमला जो हुआ है उसमें 27 से 28 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, लेकिन और 100 से ज्यादा घायल भी हैं। लेकिन इसके पहले भी जो हमले हुए हैं वो भी इसी प्रकार से अलग-अलग शिविरों पे किए गए हैं। और इसके बारे में जब पूछा जाता है तो इजराइल ने यही कहा है कि सबके अंदर इजराइल के जो हमास है उनके कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है वहां से आदेश दिए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी देखा है कि एक बार फिर से गाजा से रॉकेट जो है वो फायर किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ। ये एक नया डेवलपमेंट है, क्योंकि 2 महीने के करीब तक उस तरफ से कुछ भी नहीं आया, लेकिन अचानक धीरे-धीरे करके हमने देखा है कि फिर से गाजा की तरफ से भी रॉकेट्स आने लगे हैं। लेकिन कोशिश ये भी है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो हमास का जो दावा है इजराइल का कि हमास के जो लड़ाके हैं उनको खत्म किया जाए, उनका तो कादमनी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर 27 जो है लोगों वो में कोई खत्म किया हमास जाए। का लड़ाका भी था या फिर ये सब जो है वो सिविलियंस ही थे? देखिए, जो वहां से जो गाजा की तरफ से जो मेडिकल बुलेटिन आता है, वहां से जो हेल्थ ऑफिशियल्स बताते हैं, वो ये नहीं डिफरेंशिएट करते कि इसमें हवास के कौन थे या आम लोग अच्छा। कौन थे। तो ये कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर 27 लोगों की मौत हुई है, ये खबर जरूर आ रही है। जी। और अगर वहाँ की स्थिति की हम बात करें, क्योंकि अब तो 1 साल से भी ऊपर का वक्त यहाँ पर गुजर चुका है, दावा ये किया जा रहा था कि हमास पर काफ़ी हद तक शिकंजा इसराइल ने कस लिया है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के हमले लगातार होते रहना, क्या स्थिति हमास की अभी तक वहाँ पर है? देखिए, इज़राइल का ये दावा है, हमने उनके कई मंत्रियों को ये सुना है कहते हुए कि जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है, जो मिलिट्री विंग है, वो लगभग तहस-नहस हो चुका है। और ये वहाँ पर अगर आप हालात देखें, तस्वीरें भी अगर वहाँ से जो आ रही हैं वो देखें, या फिर आप महमूद अब्बास जो प्रेसिडेंट है उनको आप सुनो, उन्होंने कहा कि गाज़ा जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, रहने लायक नहीं रहा। लेकिन तब भी अगर वहाँ से रॉकेट चल रहे हैं तो साफ ये नज़र आता है कि इज़राइल जो है उसे ये लग रहा है कि अभी कहीं न कहीं कुछ एलिमेंट बाकी है, जिसे खत्म करना ज़रूरी हो, और उसके चपेट में आम लोग भी आ रहे हैं। बिल्कुल। कादमनी, आप रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, एक तरफ गाजा पर इजराइल के हमले जो है वो हो रहे हैं। ये ताज़ा हमला था जिसमें 27 लोगों की जान चली गई। उधर लेबनान में भी इजराइल का और लेबनान के बीच तनाव जो है वो बना हुआ है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल हमले लगातार जारी हैं। पहली बार बेरूत के सेंट्रल डाउनटाउन पर जो है वो हमला किया गया, और बेरूत के सेंट्रल डाउनटाउन पर ये इजरायली जो हमला हुआ, इस हमले में भी भारी नुकसान वहां पर होने की खबर है। और ये बताया जा रहा है कि 22 लोगों की इस हमले में मौत हो गई और 100 से ज़्यादा इसमें घायल बताए जा रहे हैं। कई इसमें गंभीर रूप से घायल भी हैं। और बीती रात इजराइल ने यहाँ पर कुछ मिनटों में ही एयर स्ट्राइक जो है वो की, और ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक ये की गई। उसके बाद ये तस्वीरें आप देखिए, रात का वक्त काफ़ी मुश्किल यहाँ पर गुजरा जब एयर स्ट्राइक के ज़रिए यहाँ पर हमला जो है वो किया गया। और इस हमले में ये बताया जा रहा है कि 22 लोगों की यहाँ पर जो है वो मौत हो गई है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इसमें घायल भी हुए हैं। तो इजराइल की तरफ से लेबनान में भी हमले लगातार जो है वो किए जा रहे हैं। और ये जो एयर स्ट्राइक है, ये बताया जा रहा है कि रास अल नाबे अल नुवैरी को निशाना यहाँ पर बनाकर ये हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं। तो लेबनान में स्थिति कुछ इस तरह की है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो छोड़ना चाहते हैं शहर को। बड़ी तादाद में ये भी खबर आई कि
सीरिया की तरफ जो है वो पलायन कर रहे हैं, सड़कों को काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर हिजबुल्लाह पर जो है शिकंजा कसने के लिए इजराइल लगातार हमले जो है वो कर रहा है। कोशिश उसकी तरफ से ये है कि हिजबुल्लाह को निशाना यहाँ पर बनाया जाए, लेकिन इसमें कई लोगों की जान जा रही है। अभी तक ये संख्या मरने वालों की काफ़ी जो है वो बढ़ चुकी है लेबनान में भी। ये देखिए, इस वक्त हम खुद यहाँ डाउनटाउन में ही रुके हुए हैं। यहाँ से करीब 5-10 मिनट के रास्ते पर ये दो रिहायशी इलाके हैं, रासे अल नबी और अल नुवेरी। ये दोनों हाउसिंग सोसाइटीज हैं दोनों इलाकों में, जहाँ पर एरियल स्ट्राइक हुआ है। फिलहाल जो सूचना मिल रही है उससे यही लग रहा है कि वहां पर मिसाइल से हमला हुआ है, लेकिन कंटिन्यूअस यहाँ के आसमान में ड्रोन की आवाज लगातार आते रहती है। तो फिलहाल और सबसे खास बात ये है कि ये जो हमला इजराइल लेबनान में कर रहा है, दक्षिणी इलाकों में जो है लेबनान के जो सीमा लगती है इजराइल से, वहां पे जमीनी लड़ाई भी हो रही है, हवाई बमबारी भी हो रही है। और यहीं डाउनटाउन के पास में इलाका है दाहिए, जहां पर हसन नसरल्लाह को मारा था इसराइल ने। लेकिन ये जो है पहली बार हुआ है कि सिटी सेंटर के बिल्कुल पास में रिहायशी इलाकों में अचानक से अटैक हुआ है। और इसी की शंका जो है यहाँ के शहरी लोग लगा रहे थे कि शायद सेंट्रल बेरूत, डाउनटाउन, सिटी सेंटर, इन इलाकों में फिलहाल कोई हमला नहीं होगा, क्योंकि ये इलाका हिजबुल्लाह या उसके संगठन के कमांडरों का गढ़ नहीं माना जाता है। लेकिन फिलहाल इजरायली आर्मी और वहां की मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि शायद इसी दोनों रेसिडेंशियल सोसाइटी में या इन रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह के कमांडर रह रहे थे। ऐसा इजरायली मीडिया और इजरायली सेना के जो वक्तव्य हैं वो बता रहे हैं, उनके टेलीग्राम चैनल्स बता रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही कह सकते हैं कि एक शॉकिंग इंसिडेंट इस वजह से है कि लड़ाई तो चल रही थी, और कई इलाकों में इजराइल बार बार कहते भी रहता है कि आप फलां इलाका छोड़ दें, आप फलां गांव को खाली कर दें, और उसके बाद हम उसमें अटैक करेंगे, जो इजराइल गाजा में भी करता रहा है और अब लेबनान में वही शुरू हो गया है। लेकिन ये शहर का बिल्कुल बीचों बीच का इलाका है, काफी घनी आबादी है यहाँ पर। अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स और उनके सोर्सेज यही बता रहे हैं, इजराइल का जो वक्तव्य रहता है कि वहाँ हिजबुल्लाह का कोई कमांडर था और उसको मारने के लिए उन्हें ये अटैक करना पड़ा है। कहीं पिछले 2-3 दिनों से इजराइल जिस तरह से अपने हमले तीव्र कर रहा है, तेज कर रहा है, लेबनान का जो एयरपोर्ट है, बेरूत में जो एयरपोर्ट है, रबी हरीरी एयरपोर्ट, वो भी यहाँ से बिल्कुल पास में ही है। तो एयरपोर्ट के आसपास भी अब लेबनान की सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है। यहाँ की जो सेना है उसको वहाँ की सुरक्षा दी गई है। लेकिन अब इस हमले से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि लेबनान का कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचा है जहां इजराइल अब हमला नहीं कर सकता है। यही एक इलाका था, शहरी इलाका, जिसको देखकर ये लगता था कि शायद इजराइल यहाँ कोई हमला नहीं कर। तो मोहम्मद गज़ाली को आप सुन रहे थे, जो कि बेरूत में ही मौजूद हैं और वहाँ से लगातार अब जो वहाँ के हालात हैं उसके बारे में जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। कादमनी हमारे साथ बनी हुई हैं। कादमनी, इस हमले के बाद ये माना जाए कि अब बेरूत में भी कुछ भी सुरक्षित नहीं है, सब कुछ इसराइल के निशाने पर है, और ये तो वो इलाका था जो गज़ाली बता रहे थे कि जिसको हिजबुल्लाह का गढ़ नहीं माना जाता है वहाँ। बिल्कुल, लेकिन जो अरब मीडिया से निकल कर खबर आ रही है, जैसा गज़ाली ने भी बताया कि जो इलाके माने जाते हैं कि हिज़्बुल्लाह के गढ़ हैं या फिर हिज़्बुल्लाह के कमांडर वहाँ पर छुपे हुए हैं, या फिर जहाँ पर उनके हथियार के डिपो हैं, इनको पहले दाहिए वगैरह इलाके में निशाना बनाया गया। लेकिन अभी जो अरब मीडिया से निकल कर खबर आ रही है, उसके मुताबिक 3 जो एयर स्ट्राइक्स हुए हैं, जिसमें एक रिहायशी इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। उनमें से एक में जिसे निशाना बनाया गया है, वो नसरल्लाह का ब्रदर इन लॉ है और इसका नाम वाफिक सफ़ा है। माना जाता है कि ये हिज़्बुल्लाह के लिएज़ो और कोऑर्डिनेशन यूनिट का प्रमुख है। तो ये समन्वय यूनिट का ये प्रमुख है वाफिक सफ़ा, और इसको निशाना बनाकर इज़राइल ने यहाँ पर हमला किया है। लेकिन ख़ास बात ये है, जैसा गज़ाली ने भी कहा कि सेंट्रल लेबनान में ये पहली बार इस तरह का हमला है। आम तौर पर इसे कयास जो आम लोग लगा रहे थे वो ये कि ये इलाका शायद सुरक्षित हो, लेकिन ये साफ है कि कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है। जहाँ पर भी इज़राइल को अंदेशा होगा, आईडीएफ को अंदेशा होगा कि हिज़्बुल्लाह के कमांडर छुपे हुए हैं या उनका कोई गढ़ है या उनका कोई हथियार का डिपो है या मीटिंग चल रही है, उसे निशाना बनाया जाएगा। और यही वजह है कि इस भीड़-भाड़ वाली रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि अभी सिर्फ 22 मौतों की पुष्टि हुई है, लेकिन काफ़ी संख्या में लोग इसके अंदर दबे हो सकते हैं। तो ये बेहद एक डराने वाली बात है कि इस तरह से इस रिहायशी इलाके में एक रिहायशी बिल्डिंग पर इस तरह से हमला किया गया है।
लेबनान के साथ जो स्थिति इस वक्त चल रही है यहाँ पर कादमनी यहाँ पर इजराइल की, हालांकि तनाव की बात ईरान के साथ हो रही थी, लेकिन लेबनान को लेकर इजराइल का क्या कहना है कि हिजबुल्लाह पर भी उसी तरीके से हमले जारी रहेंगे जैसे गाजा में हमास को लेकर वो हमले कर रहे थे कि जब तक उनको डिसार्म नहीं कर देते हैं जब तक टारगेट करेंगे, या इसकी कोई सीमा या कोई वक्त जो है वो बता रहे हैं? देखिए, कोई सीमा या वक़्त नहीं बता रहे। इनका बहुत साफ कहना है कि हिज़्बुल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाना है। आपने कुछ दिन पहले इज़राइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू को भी सुना होगा। उन्होंने लेबनान के लोगों से अपील की है कि वो हिज़्बुल्लाह को बाहर निकाल फेंके, क्योंकि कुछ वर्षों में वो सबसे कमज़ोर स्थिति में है। और इज़राइल भी पाता है कि ये जो कमज़ोर स्थिति, जो वॉकी-टॉकी ब्लास्ट या फिर पेजर में धमाकों के कारण पैदा हुई, कई लड़ाके मारे गए, बड़ी संख्या में घायल हुए, उसके बाद नसरल्लाह के मारे जाने के बाद, काफ़ी डैमेज पहुँचाने के बाद हिज़्बुल्लाह काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। लेकिन ये भी साफ़ है कि हिज़्बुल्लाह जो है वो ईरान का प्रॉक्सी है, और ये एक बड़ी वजह थी कि ईरान ने अभी 1 अक्टूबर को इज़राइल पर बहुत बड़ी संख्या में मिसाइल और रॉकेट और ड्रोन दागे हैं। तो ये कोशिश है इज़राइल की कि हिज़्बुल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाए। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि सीधा ईरान पर हमला करने के बजाय जो प्रॉक्सीज़ हैं ईरान के, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की बात इज़राइल में की जा रही है। तो प्रॉक्सीज़ जो हैं वो साफ़ तौर पर हिज़्बुल्लाह सबसे मज़बूत माना जाता है। हमास को लेकर लड़ाई तो हो ही रही है, और बाकी हमने देखा है कि सीरिया में भी कुछ जगहों पर इज़राइल ने हमला किया है और हूती को भी निशाना बनाया है।